आप लोग, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पीडी का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पर है काजू वैली वेटलैंड। तो काजू वैली वेटलैंड देखो तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो काजू वैली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। पूर्व नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। और हाल ही में जारी किए गए केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर 5वीं बार लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। तो आपका है काजू वैली वेटलैंड। काजू वैली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। काजू वैली वेटलैंड कहाँ आपका, तो तमिलनाडु में, और इसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। हाल ही में जारी किए गए केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर 5वीं बार लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है तथा भारत में ऐसे तटों की संख्या 10 हो गई है। अब मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों पाए जाने वाला एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा है। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों का पाए जाने वाला एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा है। हाल ही में कछुआ संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। NTPC गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4450 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। NTPC गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। हाल ही में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। हाल ही में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। बोत्सवाना में दुनिया तीसरा सबसे बड़ा हीरा की खोज देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा की गई है, जिसका नामकरण अभी नहीं किया गया है। तो बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा की खोज देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा की गई है,
जिसका नामकरण अभी नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति को हेमियंडरस जेसिंडा नाम दिया गया है। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति को हेमियंडरस जेसिंडा नाम दिया गया है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो काजू वैली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने लॉन्च किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। और हाल ही में जारी किए गए केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर 5वीं बार लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ कार्जिन अवार्ड जीता है, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फाइनरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। भारत में ऐसे तटों की संख्या 10 हो गई है। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों का पाए जाने वाला एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा है। हाल ही में कछुआ संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। NTPC गुजरात के कच्छ में के रन में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। हाल ही में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया। बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा की खोज बोत्सवाना डायमंड कंपनी द्वारा की गई है, और जिसका नामकरण अभी नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति का हेमियंडरस जेसिंडा नाम दिया गया है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेघालय के पास सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो मेघालय के पास सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में किया गया। तो भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। MSCS 1407 भारतीय द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। MSCS 1407 भारतीयों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। हाल ही में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। तो हाल ही में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है।
राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित है। तो भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित है। श्री बिल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 52वां एवं राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ गलत आपका, ठीक है। तो श्री बिल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व देश का 52वां एवं जो है तमिलनाडु का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर तो गलत छाप दिया है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, एक बार चेक भी कर लीजिएगा। मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र में खोजी गई है। तो मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र में खोजी गई है। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया। तो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया। हाल ही में जारी तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, जबकि कर्नाटक दूसरे एवं महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तो हाल ही में जारी तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि कर्नाटक दूसरे एवं महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव कच्छ वन आपका 4,975 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2,967 है। बाघों की सर्वाधिक संख्या के मामले में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है। तो बाघों की सर्वाधिक संख्या के मामले में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन के होटन है, और जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन के होटन है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो यूके में किया गया है। तो हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो यूके में किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। हाल ही में मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट, तो हाल ही में मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया गया है। तो हाल ही में मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में फिल्म वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में फिल्म वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, तो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है, जबकि रायमोना वन्य जीव अभ्यारण्य छठा है। तो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है, जबकि रायमोना वन्य जीव अभ्यारण्य छठा है। भारत के उड़ीसा, तो भारत के उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो भारत के उड़ीसा में राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। हाल ही में भारत का पहला परागकन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। हाल ही में पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है, जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पहली पक्षी महोत्सव कलरव बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया है। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा।
वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 थियोडोर भास्करन ने जीता है। तो आपका है हाल ही में भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेघालय के पास सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। मैक्स MSCS 1407 भारतीयों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। हाल ही में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। श्री विल्लुपुथूर मेघामलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का भारत का 52वां और तमिलनाडु का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ इसको सुधार लीजिएगा, इसको कट कर लीजिए दोनों का, और यहाँ पर आप तमिलनाडु करिए राजस्थान की जगह पर, और तमिलनाडु की जगह पर आप भारत कर लीजिए। मीठे पानी की छोटी मछली रिस्तुरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र में खोजी गई है। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया। हाल ही में जारी तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि कर्नाटक दूसरे एवं महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव कच्छ वन आपका 4,975 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2,967 है। बाघों की सर्वाधिक संख्या के मामले में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन का होटन है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जो है दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो UK में किया गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। हाल ही में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में फिल्म वाटर बलियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया, जबकि रायमोना वन्य जीव अभयारण्य छठा है। भारत के उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। हाल ही में भारत का पहला परागकन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है, और हाल ही में पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। पहला पक्षी महोत्सव कलरव बिहार के जमुई जिला में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया है। और समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थित स्थापित किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 थियोडोर भास्करन ने जीता है। तो इस प्रकार हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।